नया टॉपिक लेके आए हूँ आप लोग के सामने। इसका नाम है ऐकिक नियम। इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ऐकिक नियम का मतलब होता है किसी एक चीज़ का पता लगाना, किसी एक चीज़ के दाम का पता लगाना, उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों का दाम पता लगा सकते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए, ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बेसिक मैथ है। खास करके ये क्लास 4th और 5th के नवोदय वाले बच्चों के लिए है। लेकिन अगर आप लोग का बेसिक मैथ अगर कमज़ोर है तो आप अपने बेसिक मैथ को मजबूत बनाने के लिए आप किसी भी क्लास में हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपका बेसिक मैथ अच्छे लेवल पर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पढ़ाई करते हैं ऐकिक नियम के बारे में। ऐकिक नियम क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से। जैसे आपने कभी कभी गाँव में सुना होगा एक दर्जन केला, नाम सब लोग सुने हो। एक दर्जन का मतलब आप लोग याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है 12। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 दर्जन। 12 केले, सॉरी। एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12 सेब। एक दर्जन में कितने कपड़े होते हैं? 12 कपड़े होते हैं। ठीक बेटा, यानी कि आप लोगों को अगर एक दर्जन नाम सुनाई दे, आप तुरंत समझ लीजिएगा कि सर जी एक दर्जन का मतलब होता है 12 सामान। याद हो गया? कोई अगर आपसे बोलता है आधा दर्जन में क्या होता है, आप बोलेंगे आधा दर्जन में 6 सामान होता है, 1.5 दर्जन में 18 सामान होता है, 2 दर्जन में 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 सामान होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या इसमें होता है। मान लीजिए कोई सामान लिखा है, यहाँ पे अगर लिखा है 6 कलम का मूल्य। 6 कलम का मूल्य यदि आपको 30 रुपया दिख रहा है, कितना रुपया दिख रहा है? 30 रुपया। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि 2 दर्जन कलम का मूल्य कितना होगा? 2 दर्जन कलम का मतलब पेन। 2 दर्जन कलम कितने रुपए का मिलेगा? तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको ऐकिक नियम का यूज़ करना होगा। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बता सकते हैं और ऐकिक नियम के माध्यम से बता सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, उसको ऐकिक नियम के माध्यम से लगाना होगा। ये अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बेसिक से क्वेश्चन लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लगाने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? 6 कलम का मूल्य 30 रुपया है, तब लोग इससे अगर 1 कलम का मूल्य निकालेंगे तो कितना रुपया आएगा? 6 से भाग कीजिएगा तो 5 रुपया आएगा। 1 कलम का मूल्य कितना होगा? 1 कलम का मूल्य कितना होगा बेटा? 30 में किससे भाग करेंगे? 6 से। 30 भागे 6 कितना आ जाएगा? 5 रुपया। 1 कलम आपको कितने का मिलेगा? 5 रुपये का। आपको कितना कलम निकालना है? 2 दर्जन। 2 से गुणा मत कीजिएगा बेटा। 2 दर्जन का मतलब होता है कि 24 सामान। कितने सामान होते हैं? 24, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होगा, 2 दर्जन में कितना होगा? 24 होगा। 24 कलम का दाम निकालना है। 24 कलम का दाम निकालना, 24 से गुणा करेंगे 5 में, 24 गुणे 5 यानी कि 120 रुपया आएगा। ये आपका आंसर आ गया। बट इसमें कुछ लॉजिक्स भी है। लॉजिक्स क्या है? ये 6 कलम को हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका, एक तरीका से तो आपका आंसर आ गया। कितना रुपया आ गया? 120 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। बट इसी को अगर आप लोग सेकंड टाइप से लगाना चाहते हो और आपको लगता है सर और फास्ट बताइए और सरल बताइए, इसको लगाने के लिए आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे सर जी 6 कलम का मतलब होता है आधा दर्जन। आधा दर्जन कलम का मूल्य 30 रुपया है, तो 1 दर्जन कलम का मूल्य 60 रुपया होगा और 2 दर्जन कलम का मूल्य 60 दूना 120 रुपया होगा। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 120 रुपया। चलो समझ गए। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया? 6 कलम आधा दर्जन, आधा दर्जन का दाम 30 रुपया, 1 दर्जन का दाम 60 रुपया, 2 दर्जन का दाम 60 दूना 120 रुपया। 120 रुपया का आंसर आ गया। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग बेटा एक काम करते हैं। ये जो आपको बुकलेट मिला होगा, ये देखिए प्रयाग एकेडमी संस्थान द्वारा बुकलेट बनाया गया है। ओनली क्लास 4th और 5th के लिए बनाया गया है। लेकिन यदि आपका मैथ कमज़ोर हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप लोग कभी कभी इंटर में पहुंच जाते हो बेटा, आपका बेसिक मैथ कमज़ोर होता है, तो आप इस बुकलेट को एक बार सॉल्व कीजिएगा, आपकी पूरी थिंकिंग, पूरी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, आपका बेसिक मैथ पूरा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस बुकलेट को जरूर एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस बुकलेट में आपको कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने आपको पढ़ा चुका है यूट्यूब पर। प्रयाग एकेडमी 220 पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बेटा वीडियो। लेकिन यदि आप लोग को और सारा वीडियो की जरूरत पड़ेगा, हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, आपको वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन आप लोग जो पुराने वीडियो हम लोग डाल चुके हैं बेटा, आप लोग उस वीडियो को बढ़िया से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं ऐकिक नियम। अब ऐकिक नियम, इसमें देखो बेटा टॉपिक्स आपका है।
अब एक एक नियम में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अब आप लोग को 10 क्वेश्चन लगाना है, तो एक बार शुरुआत करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस में दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें लिखा गया है 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपया है, तो 8 पैकेटों का मूल्य बताइए। आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखिएगा। 12 पैकेट, आप बिस्कुट खरीदने जाते हो, नमकीन खरीदने जाते हो, चिप्स खरीदने जाते हो, आपको पैकेट्स में मिलते हैं। सेम ऐसे कोई सामान ऐसा है जिसका 12 पैकेट्स का मूल्य कितना रुपया बेटा, 240 रुपया है। अब आपसे कोई पूछता है कि 8 पैकेट का मूल्य बता दो, 8 पैकेट का मूल्य बता दो। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए सर 12 पैकेट्स का मूल्य चाहे दे, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 50, हमको सबसे पहले एक पैकेट्स का मूल्य निकालना होता है। एक नियम का रूल क्या होता है, एक सामान का मूल्य निकालना। तो एक पैकेट्स का मूल्य आपको कितना रुपया आ जाएगा, एक पैकेट का मूल्य। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जब पैकेट्स आपको दिखे तो इधर पैकेट्स के सामने जितनी चीज़ें रहे, 12 लिखा है, जो भी नंबर्स लिखा हो उस नंबर्स को आप उसके नीचे डाल दीजिएगा बस डायरेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 12 पैकेट्स, 12 को कहाँ करेंगे, उसके नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 240/12। आपको समझ में आ गया होगा। 12 का पहाड़ा पड़ेगा 24 हो जाए, 12 दूना 24, 2 यहाँ पे 1 0 लगा दो। एक पैकेट कितने रुपये का आपको मिलेगा, 20 रुपये का। कितने पैकेट्स निकालने हैं, 8 पैकेट। 8 पैकेट में मतलब 8 से बेटा मल्टीप्लाई तो कीजिएगा, क्योंकि एक सामान का दाम 20 रुपया है, तो 8 सामान का दाम कितना होगा, 20 × 8। क्यों, क्योंकि सर जी 8 तो पहले से लिख दिया गया, बट पैकेट्स का मतलब कितना है, 20 रुपया है। एक पैकेट्स का मतलब कितना रुपया है, 20 रुपया, इसलिए आप लोग यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 8 160 रुपया। यानी कि आपको 8 पैकेट से दाम कितना रुपया मिलेगा, 160 रुपया। आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 160। ओके, अब आपको ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 160 रुपये ऑप्शन में दिया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, टाइम लगाओ, कितना टाइम हो रहा है, वीडियो में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया बेटा, 6 केले का मूल्य 24 रुपया है, तो 20 किलो का मूल्य बताइए। 6 केला कितने रुपए का है, 24 रुपये का। कितना केला पूछा आपसे, 20 केला पूछा गया, कितने रुपए का मिलेगा। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा सा दिमाग लगाते हैं बेटा। आपको देखो बेटा, ऐसे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं 10 क्वेश्चंस को एकदम नॉर्मली वे में नहीं सॉल्व करवा सकता, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। इसको थोड़ा फास्ट करवाता हूँ। आपने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, आपको आसान सा लगा होगा, अब थोड़ा फास्ट कीजिएगा। फास्ट करने की आदत डालो। मैथ का मतलब होता है फास्ट करना। जितनी फास्ट मैथ करोगे उतने आप बेटर बनोगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 केला का दाम निकालेंगे। हमेशा जो दिया रहेगा बेटा उससे आप हमेशा एक सामान का दाम निकाल लेना बस। 1 केला का दाम कितना होगा, आपसे बोला गया तो 6 कहाँ जाएगा बेटा, इसके नीचे जाएगा। तब क्या लिखिएगा, 24 के नीचे 6, 6 चौके 24, 4 रुपया। 1 केला का रुपये का मिल रहा है, 4 रुपये का। कितना केला पूछा है, 20 केला। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो गिनती लिखा रहेगा गिनती हम लोग लिख देंगे बेटा। इसके बाद जो यहाँ पे रुपया लिखा रहेगा ये हमेशा केला के बराबर रुपया है ना, तो यहाँ पे जो केला लिखा है ना इसके सामने क्या लिख दीजिएगा, 4 रुपया। क्या रुपये लिख देंगे, 4 रुपया। तो 20 चौके 80 रुपया। अरे आपको 20 केला क्या रुपये मिलेगा, 80 रुपये का मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। आपको आंसर शीट बेटा इसके नीचे जस्ट दिया गया, आप लोग आंसर शीट में भी ऑप्शन देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपको सही है। मैं केवल लगवा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लगाते रहो, ठीक है। ऑप्शन हम लोग बाद में भी देख सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है। 1 दर्जन केला क्या रुपये का है, 60 रुपये का। अब आपसे कितना बोला है भाई, 18 केला। कितना
कितने रुपये के मिलेगा। 18 केले में कितने दर्जन होता है, पहले दिमाग लगा लो। सीधा सीधा आप लोग बोलेगा सर जी 1 दर्जन में 12 होता है, और 18 केला जो होता है 1.5 दर्जन में कितना कितना दर्जन होता है, 1.5 दर्जन में होता है। सर जी 1 दर्जन का दाम 60 रुपया है, तो 1.5 दर्जन का दाम 60 का आधा करेंगे 30, 60 और 30 90 रुपया होगा। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 90 रुपया। इसी को बोलते हैं ट्रिक और फास्ट माइंड ना। फास्ट माइंड लगाओगे ट्रिक बन जाएगा, और वो ट्रिक आपको आसान लगेगा, सीधी सी बात है। इसका आंसर कितना आ गया, 1 दर्जन का दाम 60 रुपये है, तो 1.5 दर्जन का दाम 90 रुपये हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को तरीके से लगा लेते हैं जिस तरीके से हम लोग के स्कूल से बताए जाते हैं ना। भाई स्कूल वाले भी पढ़ने जरूरत नहीं, स्कूल वाले मार्क्स से काट लेते हैं आपका, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्कूल के तरीके से नहीं पढ़ोगे बेटा, स्कूल में अगर आप लोग डायरेक्टली से लगा दोगे, स्कूल का अगर 2 नंबर का मार्क्स 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको स्कूल में 1 ही नंबर देते हैं, ठीक है। उनके तरीके से भी हम लोग समझ लेते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, 1 दर्जन का दाम क्या रुपया है, 60 रुपया है। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 केले का दाम कितना है भाई, 60 रुपया है। 1 केले का दाम कितना है, 60 भागे 12, 12 पंचे 60, 5 रुपया होगा, 5 रुपया है ना। अब उससे कितना केला बोला है, 18 केला। 18 केला कितने मिलेगा बेटा, 5 गुणे 60, 300 रुपये को। ओके, हेलो हेलो, हाँ, रुद्र बस निकल गया है, 2 मिनट हुआ है, पहुंच रहा होगा। ठीक, इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देते हैं बेटा। इसमें क्या है, 1 दर्जन का दाम 60 रुपया है। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केले का दाम 60 रुपया है, तो 1 केले का दाम बेटा निकाल लेंगे, 12 से भाग दे देंगे 60 में, कितना आएगा, 5 रुपया आएगा। 1 केले का दाम 5 रुपया अगर आ गया है बेटा, तो आपसे 18 केले का दाम पूछा है, तो 18 गुणे 5 कर देंगे, 18 पच्चे 90 रुपया। सॉरी, यहाँ पे 5 रुपया 1 केले का दाम है, तो 18 केले का दाम पूछा है, 18 गुणे 5 करेंगे, 18 पच्चे 90 रुपया। ये आपका आ जाएगा 90 रुपया। देखिए यहाँ भी आपका आंसर सेम आया, यहाँ भी आपका आंसर सेम आया, बट आपको बेटा यहाँ पे लॉन्ग तरीके से लगाना होता है, जिससे आपको स्कूल वाले थियोरेटिकल तरीके से पढ़ाते हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इससे। अगर लोग फास्ट लगाएंगे बेटा, आप कंपटीशन में फास्ट ज़्यादा नंबर पा जाएंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया थोड़ी बड़ी होती है बेटा, स्कूली दुनिया थोड़ी छोटी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक मस्ती सब कर लेते हैं, बट कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपटीशन थोड़ा फास्ट भागना होता है, जब भाग हम लोग लेंगे खूब बढ़िया से मंजिल को पा जाएंगे, फिर हम लोग मस्ती करेंगे। कंपटीशन में यही फ़ायदा होता है, आपको मस्ती बाद में मिलती है। और स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ही मस्ती मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में थोड़ा फास्ट चलो, फास्ट चलने की आदत डालो, हम लोग फास्ट ही चलेंगे बेटा। अभी तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बट आप लोग अगर स्पीड में पढ़ने लगोगे, मैं आपको और स्पीड में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और आगे मैं सभी वीडियो को बनाने के बाद, सभी वीडियो को डालने के बाद बेटा, लास्ट में एक कंक्लूजन के तौर पे बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को 10 क्वेश्चंस को मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में सॉल्व करके ये क्वेश्चन आपको दूंगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला 5 सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1 सेब का मूल्य बता दो। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 5 सेब कितने का है भाई, 80 रुपये का है, तो 1 सेब कितने का मिलेगा, आप क्या बोलेगा, 80/5 बराबर 16 रुपया। आपका आंसर आ गया 16 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते इसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 दर्जन पेंसिल की कीमत 60 रुपये है। 2 दर्जन कितने का है, 60 रुपये का है। 1 दर्जन में कितना सामान होता है, 12। 2 दर्जन में कितना होगा, 24 पेंसिल। ये 24 कहाँ से आ गया, 2 दर्जन में 24 पेंसिल बराबर क्या रुपया है बेटा, 60 रुपये है। सबसे पहले 1 पेंसिल का दाम निकालेंगे। 1 पेंसिल कितने का मिलेगा, 1 पेंसिल कितने का मिलेगा बेटा, 60/24। कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा भी रुके रहो ना। 6 पेंसिल का दाम पूछा है, 6 पेंसिल का दाम यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना पेंसिल बोला है, 6 पेंसिल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 60/24 गुणे 6।
6 चौके 24, 4 से काटोगे 15 बार में कितना आ जाएगा बेटा 15 रुपया। कोई समस्या हो सकता है आपको ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग देखते हैं, आसान सा ट्रिक है। ट्रिक बेटा क्या होता है, इसी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से लगाना। इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, सर जी 2 दर्जन पूछा है, 2 दर्जन का 60 रुपया है, 1 दर्जन का दाम कितना होगा सर जी 30 रुपया होगा, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। और आधे दर्जन का कितना होगा बेटा, उसका भी आधा कर देंगे, 30 का आधा 15 रुपया। तो आधा दर्जन में 6 ही पेंसिल होता है ना, तो आधे दर्जन का पेंसिल दाम कितना हो जाएगा बेटा 15 रुपया। ये कितना हो जाएगा 6 पेंसिल, 6 पेंसिल मतलब आधा दर्जन पेंसिल कितने का मिलेगा 15 रुपया का मिलेगा। याद हो गया। फिर समझते हैं सर 2 दर्जन 60 रुपया, 1 दर्जन 15 रुपया, सॉरी 1 दर्जन कितने का मिलेगा 30 रुपये का मिलेगा, और आधा दर्जन कितने का मिलेगा 15 रुपये का मिलेगा। और आधा दर्जन में सर 6 पेंसिल होता है, 6 पेंसिल कितने के रुपये का मिलेगा 15 रुपये का मिलेगा। ये आपसे पूछा भी गया है कि सर 6 पेंसिल कितने का मिलेगा, आप बोलेगा सर 15 रुपये का मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि 6 केले का मूल्य 60 रुपया है तो 90 रुपये में कितना केला मिलेगा। क्वेश्चन पलट गया भाई, 6 केला का रुपया क्या मिल रहा है भाई 60 रुपया का, तो 90 रुपये में कितना केला मिलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। जब रुपया बोलेगा तो 1 रुपया निकालना, यहाँ पे देखो रुपया पूछा है ना आपसे, तो यहाँ पे निकालना कितना 1 रुपये का कितना केला मिलेगा। तो 1 रुपये का कितना केला मिलेगा भाई, रुपया वाला नीचे चला जाएगा, इसके नीचे 6/60 केला। ओके, 90 रुपये में पूछा है तो 90 रुपये में कितना केला मिलेगा, 90 रुपये बराबर 6/60 गुणे 90, 1 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 90 रुपये में क्या केला मिलेगा 9 केला मिलेगा। सब लोग समझ गए, 6 केला 60 रुपया। अब आपसे रुपया पूछ लिया, इसमें घबराना मत, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 6 केला 60 रुपया, तो 1 रुपये में कितना केला मिलेगा, 1 रुपये बराबर ये जो 60 है बेटा ये इसके जस्ट नीचे चला आएगा, 6/60 केला। ओके, अब आपसे 90 रुपये पूछा है तो 90 से गुणा कर देना, 90 रुपये बराबर 6/60 गुणे 90, 1 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा यहाँ पे 9 केला मिलेगा। अब इसको ट्रिक से करना है सर, आप सीधा बोलिएगा बेटा 6 केला कितने का मिलेगा 60 रुपये का, 1 केला का रुपये का मिलेगा 10 रुपये का। तो 90 रुपये में सर जी अगर 90 रुपये में हम केला लेना है, अगर हमको 1 केला 10 रुपये का मिल रहा है तो 90 रुपये में 9 केला मिलेगा, आपका आंसर 9 केला आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया आपसे 8 सेब का मूल्य 80 रुपया है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, एकदम आसान सा है, इसको आप लोग मुझवानी बता सकते हो। 8 सेब 80 रुपये, डायरेक्ट बताना है तुरंत। मेरे क्वेश्चन लिखने के पहले आप लोग तुरंत बता देना फटाक से। 240 रुपये में कितना सेब मिलेगा, आप सीधा सीधा बोलिएगा सर जी 8 सेब 80 रुपया, 1 सेब 10 रुपया, 10 से जब भाग करेंगे सर जी 24 केला आएगा, सॉरी 24 सेब आएगा। कितना सेब मिलेगा आपको बेटा 24 सेब। आंसर सब समझ गए नहीं समझ गए, शॉर्ट ट्रिक इसका यही है। 8 सेब 80 रुपया, 1 सेब 10 रुपया, 10 रुपये का 1 सेब मिल रहा है बेटा, 10 से जब भाग करेंगे सर जी तो कितना आएगा 24 सेब आएगा, क्योंकि 10 से जब भाग करेंगे तो 10 से जब भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 24 सेब बचेगा। समझ गए, ये मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आसान लग रहा होगा आपको। कैसे करेंगे, 8 सेब 80 रुपया, 1 सेब 10 रुपया, 240 रुपये कितना सेब मिलेगा, 240 भागे 10 बराबर 24 सेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये और आसान है, ये बोला है 18 सेब का मूल्य 540 रुपया है। 18 सेब कितने का बेटा, कितने का है 540 रुपये। अब आपसे बोला गया इसमें कि 1 दर्जन सेब का मूल्य बता दो। 1 दर्जन में कितना सेब होता है 12 सेब होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेब का मूल्य कितना होगा पहले 540/18, 18 3 54, 1 सेब का मूल्य कितना हो गया 30 रुपया, कितना आ गया 30 रुपया। आपसे कितना सेब बोला है 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने सेब होते हैं 12 सेब, तो 12 सेब कितने का मिलेगा 30 गुणे 12,
12 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 3 36 लिख के 1 0, आपका आएगा 360 रुपया। 1 दर्जन सेब कितने का मिलेगा? 360 रुपये का। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 18 सेब बराबर 540 रुपया, 1 सेब बराबर 540 बटा 18 रुपये, 18 3 54 30 रुपये आ गया 1 सेब का मूल्य। अब से 12 सेब का मूल्य पूछा है, 1 सेब में 12, 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो 12 गुणे 30, 12 3 36, 360 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बस लास्ट का 2 क्वेश्चन और बचा है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कर लेते हैं बेटा, फिर आप लोग जाइए आराम से खाना पीना खाइए, फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो आगे से देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है 5 पेन 10 रुपया का है, तो 6 पेन क्या रुपया का है? ये तो एकदम आसान है। 5 पेन क्या रुपया का है? 10 रुपया का। 1 पेन क्या रुपया का पड़ा? सर जी 5 दूना 10, 2 रुपया, 2 रुपया का पड़ा ना। 6 पेन पूछा है, 6 पेन क्या रुपये मिलेगा? 6 दूना 12 रुपया। 6 पेन कितने का मिलेगा? 6 दूना 12 रुपया का। याद हो गया आपको? 5 पेन 10 रुपया का, 1 पेन 2 रुपया का, 6 पेन 6 दूना 12 रुपये का। आपको आंसर आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। आपसे बोला है 1 बैग 500 का है, 1 बैग कितने का है बेटा? 500 का है, तो 20 बैग का दाम बताओ। अगर 1 बैग आप लोग लेने गए दुकान पे 500 रुपये का मिला, अब आपको 20 बैग चाहिए, आप लोग क्या बोलेगा? सर कुछ नहीं करना है, 20 बैग बोला है, 20 से इसमें गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 20 गुणे 500, गुणा करने का तरीका क्या होता है? 2 पंचे 10, 1 0 2 0 यहाँ पे 2 1 3 0, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 10,000 का आपको मिलेगा। कितने मिलेगा? 10,000 का आपको कितने बैग मिलेगा? 20 बैग मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे बेटा। थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखिएगा, समझिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? ये वाला पूरा नहीं दिख रहा है? चलिए 9th वाला आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा 1 मिनट के लिए। 9th वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 5 पेन का दाम 10 रुपया है। 5 पेन का दाम कितना रुपया है? 10 रुपया है। अब डायरेक्टली निकालिएगा, 1 पेन का दाम कितना होगा? 2 रुपया होगा। 1 पेन का दाम कितना होगा? 2 रुपया होगा। 6 पेन आपसे अगर कोई बोलता है लेके आओ, आप लोग क्या बोलना? 6 दूना 12 रुपये दे दो। यानी 6 पेन कितने का मिलेगा? 12 रुपया। आपका आंसर कितना आ गया? 12 रुपया। आप लोग समझ गए बेटा। हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लोगे। 10 क्वेश्चन है एक नियम का, 10 क्वेश्चन हम लोग कर लीजिएगा। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप प्रयाग अकेडमी विवेकानंद संस्थान पर डायरेक्टली आप आकर भी बात कर सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपको डाउट नॉर्मली है तो आप इसको कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से बता देंगे। धन्यवाद बेटा। आप लोग आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए। यदि आप लोग क्लास 4th और 5th में हैं तो आप लोग प्रयाग अकेडमी में होने वाला टेस्ट 12 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है बेटा, आप उस टेस्ट में जरूर इंक्लूड होइए। उस टेस्ट में आप आएंगे, आपको नवोदय, CHS, सैनिक, मिलिट्री, RIMC और RMS के बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा और आप उसे जानकार हो जाएंगे। और आप अगर नवोदय, CHS, सैनिक की तैयारी करते हैं बेटा, तो आप आगे चलकर ऊंची पोस्ट पर और बहुत जल्द से जल्द आप लोग पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार यहाँ इस संस्थान पर मिलने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत अच्छी चीज़ बातें बहुत कम समय के लिए बताई जाएगी बेटा, ताकि आप लोग कम समय में अच्छी चीज़ें पा सको। नहीं तो आप लोग इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जाते हो इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए। ये जानकारी अगर आपको गाँव में मिल रहा है बेटा, तो आप लोग एक बार आकर जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।